नमस्कार दोस्तों। साल 1999 रसिया के डॉक्टर यस मुल्दासेव अपनी टीम के साथ डेविड पहुंचते हैं। यहाँ ये आए थे एक एक्सपीडिशन पर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पहाड़ की खोज में, कैलाश पर्वत। कई हफ्तों की एक्सपीडिशन के बाद जब ये रसिया वापस लौटे तो इन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मुल्दासेव ने कहा, कुछ साल पहले 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और 1-1.5 साल के अंदर अंदर वो चारों बूढ़े होकर मर गए। इन्हीं के एक टीम मेंबर्स सर्जी सिल्वर स्टॉप ने कहा, कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। यहाँ एक समय अलग तरीके से चलता है और उम्र ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। ये क्लेम बहुत से लोगों ने बाद में दोहराया भी कि कैलाश पर्वत के पास नाखून और बाल ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। डॉक्टर सेफ मुल्दा ने ये तक भी कहा कि कैलाश असल में अंदर से खोखला है और इसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें एशियन मिथिकल सिविलाइजेशंस के लोग समाधि में हैं। ये क्लेम इतने वायरल हुए कि अगर आज भी आप इंटरनेट पर माउंट कैलाश सर्च करोगे तो इसकी कहानियाँ सबसे आगे आएंगी। लेकिन आखिर कितनी सच्चाई है इन दावों में? क्या कैलाश के पास सही में समय अलग बिहेव करता है? आखिर क्या कारण है जब माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं तो कैलाश पर्वत पर आज तक भी कोई इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया? आइए समझते हैं कैलाश पर्वत की इस रहस्य को आज के इस वीडियो में। नक्शे में अगर हम देखें तो माउंट कैलाश इंडिया चाइना के बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के वेस्टर्न रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 6,638 मीटर जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से करीब 2,200 मीटर कम है। लेकिन अनोखी बात है इसकी शेप, जो बिल्कुल एक पिरामिड जैसी है। इसकी ढलान इतनी ज़्यादा है कि पहाड़ के एक बड़े हिस्से पर तो बर्फ़ भी नहीं टिक पाती। लेकिन सबसे स्पेशल बात है रिलीजन सिग्निफिकेंस। 4 अलग अलग रिलीजन्स हिंदुनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं और इनमें से कुछ का कहना है कि यह यूनिवर्स का सेंटर है। इन चारों धर्मों के लोग हजारों सालों से कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं। जो सेक्रेट रास्ता है इस पर्वत के चारों तरफ घूमने का वो करीब 52 किलोमीटर का है। हिंदूज और बुद्धिस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं और जैन और बौद्ध फॉलो अप एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश वो पर्वत है जिस पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। और सबसे फेमस हिंदू लेजेंड है रावण की कहानी। अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती समेत उठाकर लंका ले जाने की सोची। रावण कैलाश को उठाने लगा तो भगवान शिव ने बस अपने पैर का एक अंगूठा दबाया और रावण हजारों सालों के लिए पहाड़ के नीचे फंस गया। हिंदुओं की तरह ही बुद्धिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बुद्धिस्ट देवता चक्र संहारी अपने पत्नी ब्रजवारी के साथ मेडिटेशन करते हैं। इसी तरह जैन धर्म में कैलाश को अष्टपद कहा जाता है, जहां पर पहले तीर्थंकर अष्टदेव ने लाखों साल तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। इसी तरह है बौद्ध धर्म, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये तिब्बत का प्री बुद्धिस्ट इंजीनियस रिलीजन है। यानी कि बुद्धिज्म आने से पहले तिब्बत में इस धर्म से ज़्यादातर लोग माना करते थे। इसमें माना जाता है कि कैलाश वो एक्सिस है जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं। तो सोच कर देखिए कि 4 अलग अलग धर्म और कैलाश के बारे में एक ही सोचते हैं कि यह पवित्र है और यहाँ पर देवी देवता रहते हैं। कैलाश के अलावा इस दुनिया में सिर्फ एक और ही ऐसा पहाड़ है जिसे 4 धर्म के लोग पूजते हैं और यह है श्रीलंका का सिरिपाद यानी एडम्स पीक। यह एडम्स पीक बहुत अनोखी है। इसकी फुटेज देखिए ज़रा। इसकी रिलीजन सिग्निफिकेंस हिंदुनिज्म, बौद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियन में देखी जाती है। इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ी फुटप्रिंट जैसी फॉर्मेशन बनी है पत्थरों की, जिसका चारों अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर वापस आएँ तो कैलाश पर्वत को हिमालय का सबसे पुराना पहाड़ भी बताया जाता है। हिमालय की पहाड़ियाँ जैसे कि आप जानते ही होंगे इंडियन और यूरेशियन प्लेट के
ओजन में लगभग 5 करोड़ साल पहले बननी शुरू हुई थी, जबकि कैलाश पर्वत इसके लगभग 3 करोड़ साल बाद सिर्फ 1.7 करोड़ साल पहले ही बनना शुरू हुआ था। इस पहाड़ को अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखेंगे तो आपको इसके पास 2 लेक्स भी दिखाई देंगे। एक है मानसरोवर लेक और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों लेक साइड बाय साइड हैं। दोनों में बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है और आसपास का इन्वायरमेंट भी बिल्कुल सेम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मानसरोवर लेक का पानी मीठा है जिसे पिया जा सकता है और इसमें मछलियाँ और प्लांट भी हैं। और दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी खारा है, इसमें बहुत ज़्यादा नमक है जिसे पिया नहीं जा सकता। इसके आसपास कुछ उग भी नहीं सकता। ये सही में एक नेचुरल वंडर है दोस्तों। 2 लेक्स एक दूसरे के बगल में एक ही जगह पर, लेकिन एक का पानी सॉल्ट वाटर और दूसरे का पानी फ्रेश वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन लोगों का मानना है कि मानसरोवर का लेक देवताओं का बॉर्डिंग प्लेस है और राक्षस ताल राक्षसों का। कहा जाता है कि रावण ने राक्षस ताल पर ही भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 4 मेजर एशियन रिजर्व इंडियंस सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली जो गंगा में जाकर मिलती हैं, ये सब माउंट कैलाश के आसपास से ओरिजिनेट होती हैं। ये नदियाँ करोड़ों लोगों को पानी देती हैं। एक साइंटिफिक पर्सपेक्ट से यह बात भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक माउंट रेंज के पास सिर्फ एक ही पहाड़ी के पास इतनी सारी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा था इस पहाड़ की शेप स्पेशल है। कैलाश पर्वत ऑलमोस्ट एक परफेक्ट पिरामिड शेप में है। इसके 4 फेसेस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो चारों दिशाओं की तरफ एलाइन है। ऐसे एक नेचुरल माउंटेन में होना बहुत रेयर बात है। इतनी रेयर होने की वजह से ही कैलाश को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। इस पिरामिड जैसी शेप को लेकर डॉक्टर मुल्दा सेब ने कहा था कि यह आर्टिफिशियल एक्सट्रेट पिरामिड है, यानी कि इसे किसी एशियंट सिविलाइजेशन ने बनाया था जो बहुत एडवांस थी और बाकी दुनिया के पिरामिड से ये सीधा कनेक्टेड है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे संभल जैसी मिथिकल सिटीजन है और कैलाश इन्हें छिपा कर रखता है। हालांकि सबसे पॉपुलर जो क्लेम किया जाता है टाइम डिस्टिलेशन को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में करी थी। कहा जाता है कि कैलाश के पास समय बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है और जिन चीज़ों को होने में हफ्तों लगते हैं वो कुछ घंटों में होने लगती है। 12 घंटों में ही बाल और नाखून इतने बड़े हो जाते हैं जितने नॉर्मल 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। और सुनिए, जग्गी वासुदेव ने कहा था कि कैलाश पर 2.5 घंटे बिताने के बाद उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। One day I was in Kailash. I took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger. अब जब आप किसी से इन क्लेम्स के पीछे की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगते हो तो रीजन देने लगते हैं कि इसमें कॉस्मिक एनर्जी है। कैलाश कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है जहां टाइम और स्पेस के रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि कैलाश असल में एक दूसरी दुनिया है और डायमेंशन में जाने का गुप्त द्वार है और इसी कारण से टाइम यहाँ बड़े डिफरेंटली बिहेव करता है। इंटरनेट पर आज के दिन ऐसे क्लेम्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं और कुछ लोग सबूत के तौर पर यह भी कह देते हैं कि देखो कैलाश पर्वत की पोजीशन धरती के नक्शे में मैथमेटिकली परफेक्ट है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन के स्टोनहेंज से भी यह एग्जैक्टली 666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से एग्जैक्टली इसका डबल 13,332 किलोमीटर दूर है। यह नंबर देखकर लगता है कि कुछ तो अलग है इस पर्वत के बारे में और ये मिस्ट्री और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है जब आप इस बात को देखो। इतने 1000 सालों पहले से इतनी मान्यता क्यों दी गई थी और किसी को क्यों नहीं दे दी गई? पहाड़ों की कमी तो इस देश में कभी नहीं थी। इत्तेफाक नहीं हो सकता इसका प्लेसमेंट। आप जब कैलाश पर्वत के आसपास होते हैं तो आपके नाखून, आपकी दाढ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है। आपके जीवन का समय वहाँ आपके जीवन से तेज चलने लग जाता है। कि इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। माउंट एवरेस्ट की हाइट से कैलाश पर्वत 2200 मीटर छोटा है। इससे ऊंचे 100 से ज़्यादा पहाड़ हैं जिन पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इस पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ा आज तक।
आखिर क्या कारण है इसके पीछे? दावा किया जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ता है वो किसी न किसी कारण से रोक दिया जाता है। लोगों के सिर में अचानक से तेज दर्द होने लगता है, डिसओरिएंटेशन होती है, अचानक से मौसम खराब हो जाता है, तेज बर्फ गिरने लगती है, बर्फीले तूफान आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल फोर्स है जो एक साइंटिफिक पॉइंट के बाद ऊपर किसी को जाने नहीं देता है। आइए इसके पीछे की असलियत जानते हैं दोस्तों। सन 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज राटल्स ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने तब इसे देखकर कहा था कि यह अटरली अनकनाइमेबल है। उन्होंने लिखा कि इसका नॉर्थ फेस लगभग 90 डिग्री के एंगल पर है और इतना ज़्यादा ढलान है कि इस पर बर्फ भी नहीं टिक पाती। जब उन्होंने चढ़ने की कोशिश करी तो यहाँ कैलाश पर 5486 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचने में कामयाब रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे नहीं बढ़ पाया। कारण था कि कैलाश बादलों में घिरा हुआ था। ह्यूज के साथ एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कर्नल R.C. बिल्स आए हुए थे। उन्होंने साउथ की तरफ से चढ़ने की कोशिश की और एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जिसमें माउंट कैलाश की चोटी पर चढ़ा जा सकता था। इस रास्ते को देखकर उनके सेपर सेना ने उनसे कहा, साहब हम चढ़ सकते हैं। लेकिन जब बिल्स ने चढ़ने की कोशिश करी तो यह भी नहीं चढ़ पाए। उनके कदम रखते ही पत्थर हिल गए और अचानक से मौसम खराब हो गया। अचानक से बर्फबारी होने लगी और बिल्सन के सर के ऊपर तेजी से बिजली पड़ गई। लेकिन इसके पीछे कोई सुपरनेचुरल फोर्स नहीं थी, बस नेचर था। यह बात सच है कि फिजिकल चैलेंज की वजह से इस पहाड़ को चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। असली कारण किसी के भी इस पहाड़ के ऊपर ना चढ़ पाने के पीछे है इसकी रिलीजन्स। सन 1985 में इटली के राइन होल्डर मेसनर को चाइनीज सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का ऑफर दिया था। राइन होल्ड को दुनिया का ग्रेटेस्ट माउंटेयर माना जाता है। वो 8000 मीटर की ऊंचे दुनिया के सभी 14 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट पर भी वो उस जमाने में बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे। तो अगर कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड था तो वो यही इंसान थे। लेकिन जब चाइनीज सरकार का ऑफर इनके पास आया तो इनके साथी माउंटेरियस ने इनसे कहा, वन शुड नाइट ट्रेपल इन माउंटेन बूट्स ऑन गॉड टर्न टू स्टोन। किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूते के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। राइन होल्ट समझ गए और उन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ना लोगों की आत्मा को जीतने जैसा होगा और वह सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को पहाड़ चढ़ना ही है तो किसी और ज़्यादा कठिन पहाड़ पर चढ़ जाए। डूक स्टार्क का भी कैलाश पर्वत को लेकर कहना था कि यह कोई बहुत डिफ़िकल्ट पहाड़ नहीं है, लेकिन कैलाश पर चढ़ने के बारे में सोचना भी उस चीज़ को नीचा दिखाना होगा जिसे लोग पवित्र मानते हैं। साल 2001 में स्पेशनल क्लाइबर सीजर्स माउंटेनस नोवस को चाइनीज को कैलाश क्लाइंब करने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन इस बात को लेकर इतनी भारी प्रोटेस्ट हुआ कि नोवस ने अपनी एक्सपेडिशन कैंसिल कर दी और चाइनीज सरकार ने इंटरनेशनल प्रेशर के चलते कैलाश में क्लाइंबिंग पर परमानेंट बैन लगा दिया। सही सुना आपने, साल 2001 के बाद से इस पहाड़ पर क्लाइंब करना वैसे भी अलाउड नहीं है लीगली। इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए, बुद्धिस्ट लेजेंड। कहा जाता है कि मीलारेपा की बौद्ध धर्म के गुरु नोमन से कैलाश पर्वत पर अधिकार को लेकर बहस हो गई। तय हुआ कि दोनों में से जो पहले कैलाश पर पहुंचेगा कैलाश उसी का होगा। जब रेस शुरू हुई तो नोमन तेजी से पर्वत पर चढ़ने लगे और इसकी चोटी के करीब थे, लेकिन मीलारेप ध्यान में ही बैठे रहे। लेकिन फिर एक सुबह सूरज की एक किरण पर बैठकर मीलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गए और रेस जीत गए। ये कोई नेचुरल हिस्ट्री नहीं है, बस एक लेजेंडरी कहानी है। सेक्रेट माने जाने वाले बाकी पहाड़ों को भी लेकर माउंटेनियर्स की यही सोच रही है। कैलाश पर्वत की तरह ही तिब्बत की खावा कारपो पर्वत पर भी चढ़ा जा सकता है। यह 6740 किलोमीटर ऊंचा है। इसके पीछे कारण है कि खावा कारपो की बुद्धिज्म में बहुत पवित्र माना जाता है।
और इन पर चढ़ना तिब्बत कम्युनिटीज की नज़र में सेलेज के बराबर है। इसी तरह भूटान में 7,600 मीटर ऊंचा यह वाला पहाड़ है। थगार पुनसंग ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिस पर कोई नहीं चढ़ पाया है, और इसके पीछे का कारण लोकल रिलीजियस बिलीव्स की रिस्पेक्ट है। साल 1994 के बाद से भूटान ने इस पहाड़ पर चढ़ने पर एक ऑफिशियली बैन लगा दिया। दूसरे दावे पर आते हैं, कैलाश की पिरामिड जैसी शेप। यह बात सच है कि नेचर में ऐसी शेप बनाना बहुत रेयर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलियंस ने इसे आकर बनाया हो। माउंट कैलाश की पिरामिड शेप कन्वर्टरी पीरियड की आइस एजेंस ने दौरान बननी शुरू हुई थी, जो लगभग 25 लाख पहले शुरू हुआ था। इन आइस एजेस के दौरान एलिगेयर्स की बर्फ ने वैलीज क्रिएटर की ये पहाड़ की चट्टानों को काटकर इन्हें स्मूथ बना दिया। इसी वजह से हमें एक शार्प पीक देखने को मिलती है। यह एक कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, और दुनिया में और भी ऐसे पहाड़ हैं जहां पर ऐसा हुआ, जैसे कि यूरोप की आल्प माउंटेन रेंज में मैटरहार्न की पहाड़ी। यह भी कैलाश की तरह एक पिरामिड की शेप में है, और बहुत से लोग स्विट्जरलैंड में जो घूमने जाते हैं इसे देखने जाते हैं। इसी तरीके से कैलाश पर्वत के पास एक फ्रेश वाटर लेक होना और एक साल्ट वाटर लेक होना कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है। रीजन इसके पीछे भी साइंटिफिक है। एक तो दुनिया में और भी ऐसे लेक्स हैं। एक ही लेक में दो तरह की पानी है, जैसे कि कजाकिस्तान की बालखासा लेक। इसके वेस्टर्न हिस्से में पानी लगभग फ्रेश है जिसे पिया जा सकता है, लेकिन ईस्टर्न जैसे पानी बहुत साल्टी है। फिलीपींस की बारकूड़ा लेक को देखिए, इसमें ऊपर का पानी तो मीठा है और फ्रेश है, लेकिन नीचे का पानी सॉल्टी है। ऐसे ही कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल लेक साइंटिफिक भाषा में कहें तो एक एंडोरिक हैक लेक है। इसका मतलब होता है एक ऐसी लेक जिसमें पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो, एक लैंडलॉक लेक। इसमें होता क्या है कि इपोरेशन से पानी तो वेपराइज हो जाता है, लेकिन पानी के अंदर जो सॉल्ट और मिनरल्स मौजूद हैं वो राक्षस ताल के लेक में ही रह जाते हैं। धीरे धीरे ओवर द ईयर्स ओवर द नेचुरली में मिनरल्स पानी के अंदर ही जमा होते रहते हैं। इसी तरह इनकी कॉन्ट्रेशन बढ़ती रही और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी बन गया। और क्योंकि इतने सॉल्टी पानी में कोई भी चीज़ उगता नहीं है, इसमें मछलियाँ नहीं रहती हैं, इसके आसपास कोई नहीं रहता है, इसीलिए इसके आसपास यहाँ पर कोई जीवन देखने को नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ मानसरोवर लेक का पानी ओवरफ्लो होकर राक्षस ताल आता रहता है। इससे पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आते हैं और मानसरोवर के पानी में मिनरल्स का कंट्रैक्शन नहीं बढ़ता है, और यह सिर्फ एक अल्टीट्यूड डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पानी हमेशा एक दिशा में ही बाहर आता है, इससे राक्षस ताल में और भी ज़्यादा मिनरल्स इकट्ठे होते रहते हैं और पानी और ज़्यादा खारा बनता रहता है। अब आते हैं टाइमलाइन डिस्टिलेशन पर दोस्तों। क्या कैलाश पर्वत पर समय अलग तरीके से चलता है? आप इसके बारे में गेस कर ही चुके होंगे। इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटीज के मुताबिक टाइम को केवल दो चीज़ इफेक्ट कर सकती है, स्पीड और ग्रेविटी। लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास ना तो स्पीड ज़्यादा है और ना ही ग्रेविटी में कोई ज़्यादा फर्क है। लोग दावा करते हैं कि इस पर्वत के पास नाखून और बाल तेज़ी से बढ़ने के पीछे एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स होगी, लेकिन आज तक इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है कि कैलाश पर्वत पर कोई भी यूनिट मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है। एक्चुअली में इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है कि यहाँ पर बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं। असल में ये सारे टाइम्स और डायलेशंस के दावे एक ही सोर्स तक ट्रेस किए जाते हैं, डॉक्टर मुल्दा सेफ, वही इंसान जिनकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। जानते हो यह कौन थे? यह कोई फिजिसिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि एक आई सर्जन थे, आँखों के डॉक्टर। कैलाश को लेकर इन्होंने जो भी दावे किए थे उन्हें किसी भी पीरियोडिक रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं किया गया है। यहाँ तक कि किसी भी साइंटिस्ट ने उनके दावे को सही नहीं पाया है आज तक। मुल्दा सेफ किसी टाइप के इंसान नहीं थे। आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो मानते थे कि मार्मेडस और वेवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने आर्मेनिया के देश में वेपेयर ड्रैकुलर का असली महल ढूंढने का दावा भी किया था,
जो उनके मुताबिक अंडरग्राउंड था। इसके अलावा वह चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी बकवास बता चुके हैं और ये भी दावा कर चुके हैं कि इंडिया में ऐसे सुपर ह्यूमंस रहते हैं जो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो इंसान इस तरीके से साइंस फिक्स वाले दावे कर सकते हैं वो बच्चों की कहानियां में होते हैं। उस इंसान पर आखिर कैसे यकीन किया जा सकता है? मुल्दा सेब के दावे इतने कॉमेडी हैं कि रसिया में उनके दावे को डिबंग करने के लिए एक पूरी किताब यंदी मुल्दा सेब पब्लिश हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में खुद ऐसे बहुत सारे मुल्दा सेब घूम रहे हैं जो पॉडकास्ट में आकर ऐसे अजीबो गरीब बात करते हैं और बच्चों की कहानियों को सच बताते हैं। तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई है, कोई शक्ति जो इशारे से बोल रही कि वापस। कैलाश पर्वत के ऊपर एक सीढ़ी है जहाँ से उतर के आ रहा है। Kailash is neither in the earth, neither in the heaven. Kailash is the only place where Shivji lives, where you can go in the physical form and come. बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ सालों में पॉडकास्ट पर जाकर ऐसी खबरें सुनाई हैं जो मुल्दा सेब की अनपरवर्सन थ्योरीज को फैक्ट की तरह दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज के लिए। जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, साइबेरियन क्लाइबर्स की वो एक आध साल में बूढ़े होकर मर गए, यह भी कम्प्लीटली फिजिकल नहीं है। कौन ये साइबेरियन क्लाइबर्स थे, क्या इनकी एज थी, क्या इनके नाम थे और कौन सी एक्सपीडिशन पर यह गए थे, कब गए थे, इनका कोई डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। असल में ये कहानी भी मुल्दा सेब के एक्सपीडिशन के बाद एक रशियन टेप मीडिया ने फैलाई गई थी। वहाँ से इसे इंडियन मीडिया ने उठा लिया और इंडिया में यही बकवास फैलनी शुरू हो गई। रशियन माउंटेनियन फ्रेडनेस ने तो ऑफिशियली यह भी कहा कि ऐसा कोई भी एक्सपीडिशन हुआ ही नहीं था। सोच कर देखिए दोस्तों, एक रशियन के फैलाए हुए झूठों पर इंडिया में कई लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। इंडिया में ऐसी झूठी दावा माउंट कैलाश की मैथमेटिकली परफेक्ट पोजीशन का यह दावा अप्रॉक्सीमेटली क्लोज जरूर है लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। नॉर्थ पोल से कैलाश का एक्यूरेट डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअली में यह है 6,650 किलोमीटर। इसी तरीके से स्टोन हेज का एक्चुअल डिस्टेंस है 6,900 किलोमीटर और साउथ पोल से जो है 13,332 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है, वो एक्चुअली में 13,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो 666 करके नंबर्स है रिपीट करके परफेक्ट मैथमेटिकली पोजीशन दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा असल में नहीं है। और पहाड़ को चढ़ने पर जो सिर दर्द, कन्फ्यूजन और डिस्टोरेशन देखने को मिलता है उसके पीछे कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं है, उसके पीछे रीजन है अल्टीट्यूड। 4,000 मीटर से ऊपर जाने पर कई लोगों को ऐसा फील होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअली में कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से तेज सिर दर्द होता है, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन जैसी दिक्कतें आ जा सकती हैं। इंटरनेट पर एक ऐसा भी क्लेम सर्कुलेट किया जाता है कि नासा ने माउंट कैलाश में स्ट्रेट एनर्जी फील्ड का डिटेक्ट करी। नासा की टेरा स्प्रेड क्राफ्ट ने 20 जनवरी साल 2003 में कैलाश की स्टार इमेजेज ली थी। एक्सटर का फुल फॉर्म एडवांस स्पेस बोनर थर्मल एडिशन और रिफ्लेक्स रेडियोमीटर। इमेजिन में 14 स्पेक्ट्रल यूज हुए, ब्लीजल में थर्मल फ्राइडेज तक, लेकिन नासा की वेबसाइट पर ऐसा कोई भी एनोमली मिलने का दावा नहीं किया गया है। कैलाश की फ़ोटो भी ऐसे ली गई है जैसे जनरली पहाड़ों की फ़ोटो ली जाती है। नासा को यहाँ एक्चुअली में कोई भी अनयूजुअली एनर्जी होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन इन सब चीज़ों का ये मतलब नहीं है दोस्तों कि कैलाश पर्वत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहाड़ नहीं है। सोच कर देखिए, इंसानों ने कहा पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, स्पेस से लेकर चांद तक हर चीज़ को इनकार किया, लेकिन कैलाश जैसे पहाड़ को देखकर पूरी इंसानियत ने कहा कि ये सीक्रेट है, इस पर हम नहीं चढ़ेंगे। इससे अद्भुत चीज़ क्या हो सकती है? दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर उन्होंने माना कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उन्होंने खुद चढ़ने से मना कर दिया। यह असली मेरिकल। यह पर्वत हमें सिखाती है कि कुछ चीज़ें कानकर करने के लिए नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें रिस्पेक्ट करने के लिए होती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।